नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का समापन हुआ। इसके अंतिम पड़ाव में मां दंतेश्वरी और मावली माता की डोली की विदा की गई। इस दौरान माता की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर पूरे रास्ते को फूल मालाओं से सजाया गया। जिस प्रकार से देखिए आप मावली परघा और वर्ष भर जिसका इंतजार रहता है हमारे जगदलपुर वासियों को, हमारे बस्तर और छत्तीसगढ़ वासियों को, विश्व का सबसे बड़ा ये पर्व दशहरा पर्व जो है पूरे विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय हमारा बस्तर का दशहरा परंपरागत रूप से मनाया जाने वाला 75 दिनों का ये दशहरा और अपने विधि विधानों से होकर गुजरता है। और आज मावली परघा के बाद जब माई जी यहाँ पे विराजमान होती हैं, अभूतपूर्व स्वागत, अभूतपूर्व उत्साह, और आज माई जी वापस अपने दंतेवाड़ा को पधारती हैं और उतना ही स्वागत, उतना ही उत्साह के साथ उनको यहाँ पे विदा करते हैं। क्योंकि ये जो बस्तर दशहरा में जो जिन भी समाजों का जो भी दायित्व दिया गया है, एक प्रकार से हमारे सामाजिक समरसता के दृष्टि से और सबको जो पौराणिक व्यवस्था के अनुसार रियासत काल से सबको अपना अपना जवाबदारी दिया गया था। इसमें कोई पैसा तब विषय तो नहीं था, लेकिन समय के साथ अब हमारे सरकार है, सरकार के लोगों की चिंता अभी हमारे सभी सामाजिक संगठनों को, हमारे पुजारी, पटेल, मांझी, नायक, पाइक, हमारे रथ निर्माता, रथ खींचने वाले को जवाबदारी अब सरकार का बन गया है। क्योंकि रियासत काल के समय राजा का जवाबदारी था, अब सरकार का भी जवाबदारी बन गया है। इसलिए जो जो इस दशहरा में जिनका जिनका अलग अलग क्षेत्र में भूमिका है, उनको जो भी किसी प्रकार का भी परेशानी हो रहा है, उसको आने वाला समय में समाधान करेंगे। जिस प्रकार से देखिए आप मावली परघा। सक्ती जिले के तांदुलडीह गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां तंत्र साधना के चक्कर में पूरा परिवार तबाह हो गया है। 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है तो 2 लोग बेहोशी की हालत में हैं। वहीं 2 जन बेसुध होकर अभी भी बाबा का जाप कर रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवार का कोई सदस्य कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। घटना की सूचना पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान एएसपी डीएसपी भी मौजूद रहे। ये अभी एफएसएल की टीम और जो डॉक्टर्स की टीम है जिले की, उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है पुलिस के साथ। और जो भी इनके पूजा के सामान या दैनिक जीवन में उपयोगी सामान है, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी इनकी मेडिसिनल जो चीजें हैं उनकी टेस्ट की जाएगी। और हम उस एंगल पे भी बढ़ रहे थे कि इनके द्वारा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ का तो सेवन नहीं किया गया है जिससे कि ऐसी बिहेव हो जाता है। और ये सब चीजों का हम लोगों के द्वारा तस्दीक किया गया है। वर्तमान में देखिए एफएसएल की टीम और डॉक्टर की राय ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ भी अभिमत बनाने के लिए। तो पीएम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। और जांच अभी जारी है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। जो भी सामान हमको घटना स्थल से प्राप्त हुए हैं उनको पीएम के दौरान जो है क्रॉस चेक किया जाएगा, क्या उनकी क्या उपयोगिता रही है इस घटना में, तो उस आधार पर हम अभिमत दे पाएंगे। ये अभी एफएसएल की टीम और जो डॉक्टर्स की टीम है। कांकेर जिला अस्पताल का मामला सामने आया, जहां अस्पताल में महिलाओं और पुरुषों को एक ही कमरे में बिना किसी पर्दे के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। वहीं इस मामले पर अस्पताल प्रशासन कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब अस्पताल विवादों में आया हो। इससे पहले भी सुविधाओं और सुधारों को लेकर अपील की जा चुकी है।
रायपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। सूत्रों के मुताबिक रायपुर से दिल्ली तक हुई गहन चर्चा के बाद सुनील सोनी के नाम पर सहमति बनी हुई है। पूर्व सांसद सोनी को पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल का समर्थन भी प्राप्त है। यहां 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। यदि अंतिम वक्त में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो सुनील सोनी ही पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। मैं केंद्रीय चुनाव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुनील सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सुनील सोनी जी रायपुर के 2 बार मेयर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज गति से विकास किया है। यहाँ पर 200 करोड़ की पेयजल योजना आई, यहाँ पर पूरे शहर को नालियों से जोड़ने का काम हुआ, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ। बूढ़ा तालाब में जो हम सबसे बड़ी विवेकानंद की मूर्ति देखते हैं वो इनके कार्यकाल में लगी है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि सरल और मिलनसार स्वभाव के सुनील सोनी जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने जिस प्रकार से 35 सालों तक मुझे आशीर्वाद दिया, वैसे ही सुनील सोनी जी को अच्छी मार्जिन से जिताएंगे। पार्टी तय करती है, पार्टी ने तय किया और उन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी दी है और जनता के बीच में मेहनत करके पूरे चुनाव के अंदर में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और हम सब मिलकर जो है इस चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा का अधिकार कहे जाने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की एक और घटना सामने आई है, जहां घीवरा गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल में प्रधान पाठक अनीता पांडे की लापरवाही ने बच्चों और शिक्षकों को कठिनाई में डाल दिया है। स्कूल का समय सुबह 7:30 का निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रधान पाठक समय पर स्कूल नहीं पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप स्कूल के बच्चे और शिक्षक स्कूल के बाहर लगभग 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे, जिसके बाद लगभग 9:45 पर स्कूल पहुंचकर उन्होंने गेट खोला, जिसके बाद ही पढ़ाई शुरू हो सके। इस घटना के बाद शाला विकास समिति के अध्यक्ष कीर्तन महंत समेत कई ग्रामीण भी पहुंचे। ये स्थिति शिक्षा प्रणाली की गंभीरता पर सवाल उठाती है और बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डालने की ओर इशारा करती है। हमारे 7:14 में। और स्कूल अभी तक किसी ने खोला नहीं पता, उन लोग बोल रहे आधा जने को बताए हैं और आधा जने को नहीं पता है। 10 बजे स्कूल खुलेंगे बोल रहे थे। मैडम 7 बजे बुलाए हुआ है और अभी ये 10 बज गए हुआ है, अभी तक स्कूल नहीं खुले। और टाइम टेबल में हमारे लिखारी से राजेंद्र सर है, ये सुबह आना है कि और सुबह आए हैं। ये मेरे के सब दिन खड़े हुआ है, अभी स्कूल नहीं खुले और मैडम अभी नहीं आए। और आज बच्चों का 7:30 बजे से गणित का पेपर है, बाकी अभी तक यह स्कूल में ताला लगा हुआ है। क्या कारण है? चाबी मांगने पर चाबी नहीं दे रही है श्रीमती अनीता पांडे, इस स्कूल का प्रधान पाठक। और टीचर लोग यहाँ आकर खड़े हुए हैं और बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं। इसकी जवाबदारी कौन होगा? मैं बीओ साहब से बात किया हूँ तो बीओ साहब मुझे बोले हैं कि आज तो हम लोग का ऑफिस डे बंद है, बाकी मैं सोमवार को इसका कार्यवाही करूँगा।
हसदेव मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता हसदेव के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेड़ की कटाई की जा रही है, साथ ही पुलिस आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। हसदेव ने कई आदिवासी लाठीचार्ज से घायल हुए हैं, जिस कारण प्रदेश में तनाव का माहौल है और लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, सिर्फ ओरछा की बात नहीं, बस्तर के आदिवासी पूरी तरह से इस सरकार से नाराज हैं और साथ ही जिस तरह से आंदोलित रहते हैं, सरकार को इस पर बात करना चाहिए कि आदिवासियों की क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ओरछा एक संवेदनशील क्षेत्र है और अबुझमाड़िया आदिवासी वहाँ पे निवास करते हैं, जो विशेष जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आते हैं। तो इस तरह से सरकार को उनसे बात करके उनसे जो भी मांगे उस पर रास्ता उनको निकालना चाहिए। देखिए, सिर्फ ओरछा की बात नहीं, बस्तर के आदिवासी पूरी तरह से इस सरकार से नाराज हैं और साथ ही जिस तरह से आंदोलित रहते हैं, सरकार को इस पर बात करना चाहिए कि आदिवासियों की क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ओरछा एक संवेदनशील क्षेत्र है और अबुझमाड़िया आदिवासी वहाँ पे निवास करते हैं, जो विशेष जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आते हैं। तो इस तरह से सरकार को उनसे बात करके उनसे जो भी मांगे उस पर रास्ता उनको निकालना चाहिए। देखिए, सिर्फ ओरछा की बात नहीं, बस्तर के आदिवासी पूरी तरह से इस सरकार। रायपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ विशेष कार्रवाई शुरू की है। बता दें कि एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है, जो नारकोटिक्स एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करेगी। इस दौरान सभी थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बेचने और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।